हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, जिसमें डॉक्टर मनोज कुमार है। वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल, दैट इज गणेश साराडी स्टूडेंट्स। आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आई विल टीच यू डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। हिंदी बोलते हैं गणितीय अवकलन, आई थिंक मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द हिंदी वर्ड, बट इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और ये बच्चों को समझ नहीं आता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म से सॉल्व की जाएगी। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उन सब डाउट्स को लेकर के आज मैं ओवरऑल जो क्लास 12th में जितना भी आपको पढ़ना होता और डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू हियर, राइट। आपको देने जा रहा हूँ। इफ यू हैव स्टिल डाउट रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन जस्ट मेक कमेंट. I will go through the comment, and once I seen, I will reply, right. And dear students, डे बाई डे हम कह रहे हैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से कवर कराएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त करने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूरा फुल मिलेगा पैकेज, ठीक है। जो भी हमारे ये हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो डाउट्स ले जाते हैं स्टूडेंट्स के, वो डाउट ले जाते हैं और उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारे फैकल्टी काम करते हैं। ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं आप लोग कितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर गिविंग सपोर्ट। एंड ठीक है, जो भी है आप कर रहे हैं हमारे लिए, जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं करूँगा और करता रहूँगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आज हमारा टॉपिक रहेगा। थैंक यू अगेन जॉइनिंग अस। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बच्चों के डाउट, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डाउट होता है, और क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको हर जगह बोर्ड में और जब जेई का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बट एक्चुअली दे फिर भी वो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। और जो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट्स व्हाई आई एम एंड मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, राइट, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। एंड डोंट वरी, अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंशियल इक्वेशन and types of differential equation, what is the order of the differential equation, what is the degree of the differential equation, and when we be able to find the order and degree differential equation, right, after simplification. Okay, and I will telling you the method, right, to solve the differential equation up to class 12th. method तो बहुत सारे होते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं, बहुत होते हैं, राइट, बट मैं आपको उतना पढ़ाऊंगी जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट है। कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। थैंक यू। चलते हैं, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहूँ, या मैं कहूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कहूँ मैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, नाउ एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है।
डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रिगार्डिंग द वेरिएबल, बताएंगे अभी हम। डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो टाइप में होता है, मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होता पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली मैं शॉर्ट में ही अच्छी लिखता हूँ, लेकिन पहली बार मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो आपको पूरी चीज़ लिख देता हूँ, इसके बाद मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दो टाइप का होता है। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको सिलेबस में है, क्लास 12 में आपको ये पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ते, ग्रेजुएशन में यूजीपीजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 तक? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी को वो जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करूँ तो आप समझ जाना कि मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझते हैं कि ओडी बनती कैसे है, हाउ टू फॉर्म ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। हम ओडी की बात करेंगे कंप्लीट, क्योंकि आपका क्लास 12 में ओडी है, ठीक है। ओडी में ओडी आई थिंक सही समझ पा रहे होंगे आप। ओडीई इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे बोलते हैं पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्या पढ़ना है? ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको पढ़ना। ओके, सो आप सबसे पहले जानते हैं ओडी बनते कैसे हैं, ओडी पीडी कैसे आए, ठीक है, समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि कैपिटल ए अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ दिस सर्किल पाई आर स्क्वायर, राइट। फिर मैं कहूँ वी है वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो, जो कैपिटल ए है एरिया, वो फंक्शन सिर्फ किसका है? आर का फंक्शन है, राइट। अगर कैपिटल वी है, वो फंक्शन दो वेरिएबल का है, किसका? पाई आर स्क्वायर एच जो है वो आर और एच दो का फंक्शन है। तो अगर अगर हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट, यहाँ पर क्या होता है कि अगर x इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो अगर आपके फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम इसको लें, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आर, तो यहाँ पे बनेगी ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लेते हैं जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्स एंड वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, एंड जेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी फंक्शन में हो तो इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी बनती है? पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? तो आपको पीडी पार्शियल डिफरेंशियल नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना ओडी। ओडी बनता कैसे? अगर कोई फंक्शन, ध्यान समझिएगा, एक वेरिएबल का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉरी, उसके करस्पॉन्डिंग बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा? और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इफ देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स प्लेस। ओके, ये बात समझ में आई? ओके, देखो ना, अब बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डेफिनेशन आपको समझाता हूं मैं।
show any relation between the, ध्यान समझिएगा, between the dependent variable dependent variable and independent variable and independent variable. And is called a differential equation. Is called a differential equation called a differential equation if it involves differential coefficients differential coefficients of the dependent variable of the dependent variable with respect to independent variable. With respect to independent variable. ये डेफिनेशन है, राइट, यहाँ एस ब्रैकेट में रख लेते हैं. ये कंप्लीट डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की. अब आप देखने में आपको कठिन लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आएगा, बट डोंट वरी, हम यहाँ समझाएंगे आपको. देखो लिखा हुआ एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये बोला गया है. सो y इक्वल टू, अगर हम fx लिखते हैं, अभी जस्ट समझाया था, तो x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये रिलेशन केस में होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, एंड y क्या होगा यहाँ? डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. is called a differential equation if it involves differential coefficient और differential coefficients. ये जो s लगा है, ये ब्रैकेट में लगा है, इसका मतलब differential coefficient भी हो सकता है, differential coefficients भी हो सकता है. अभी होता क्या differential coefficient? लेट मी टेल यू. जैसे y को अगर हम x से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा dy अपॉन dx, राइट. इसी को बोलते हैं differential coefficient. dy अपॉन dx, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, राइट. डेरिवेटिव्स जितने हो गए ये डी एन वाई अपॉन डी एक्स है, राइट. ये सारे बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. लिखा भी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, राइट. यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करते हो या इंटीग्रेट करते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखते हो,
तो इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएशन दोनों जो किया जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया जाता है। इसके रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, राइट। सो हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जितने भी मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और nth डेरिवेटिव, ये सारे क्या हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं और ये सारे लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए गए हैं। ठीक है, अब ये समझ में आया। तो एक रिलेशन होगा, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे मैंने लिखा x dy अपॉन dx प्लस 3d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू sin x, ये लिखे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो किसमें, इसमें लिखा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों में रिलेशन होना चाहिए और उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी सॉरी, और इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि देखो प्रेजेंट है। सो हर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट ही होगा। अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। एक मिनट रुकेगा। चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ कि वो लैपटॉप ना डिस्कनेक्ट होना, सॉरी, डिस्चार्ज। ओके, इट्स ओके, नो। सो आपको ये समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट होते हैं। उसे बोलते हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे क्या बोलते हैं आप? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, राइट। सो इसमें आपको ऑर्डर डिग्री प्रॉब्लम आती है एग्जाम में कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और पूछेंगे इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री क्या है डिफरेंशियल। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, जैसे dy अपॉन dx इज इक्वल टू m, ये लिखा मैंने, और डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू सेक एक्स। तभी मैं आज अपने वीडियो पे नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, राइट। बहुत सारा कोल्ड फीवर हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो पे नहीं हूँ, सिर्फ वॉइस पे पढ़ा रहा हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का होता क्या है, ये जानना जरूरी। सो द हाईएस्ट पावर, लिसन केयरफुली, ना, the highest derivative present in the differential equation is called the order of the differential equation. Highest
डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे कि इसमें देख रहे हो, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ये सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव, राइट। सो इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, 2 है। कितना है ऑर्डर यहाँ, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, राइट। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होता है द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड द डिग्री। सो इसका डिग्री कितना है, 1 है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर x का जो इस पावर है ये 1 है। इसको आई थिंक मैंने वो कर दिया, तो उसको ऐसे ले सकते हैं, देखो कैसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एंड होल पावर 1, ऐसे लिखा है ना, ये ऐसे लिखा, ठीक है ये। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डी वाई अपॉन प्लस डी एक्स कर दूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। सो देखिए 2 रहेगा, सो ऑर्डर भी 2 रहेगा। और डिग्री क्या होती है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज 1, तो डिग्री पे मतलब इसको ऐड करने से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया, राइट। अभी मैं और बताऊंगा, प्रॉब्लम है क्योंकि एग्जाम में आता है अच्छे से ये ऑर्डर डिग्री है ना, बताऊंगा मैं ऑर्डर डिग्री। ये आ गया। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि अगर आपसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, राइट, होल क्यूब प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 4 प्लस y टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से पूछा जाता है क्या कहते हैं यहाँ पे कि डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर कितना है। अब चलते हैं, मैंने क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हाईएस्ट ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना हुआ, 2। डिग्री क्या होती है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब है, सॉरी डी स्क्वायर है, और ये क्या लिखा है, होल क्यूब लिखा है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। डिग्री कितनी हो गई, 3। इस तरीके से आप निकालेंगे डिग्री एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, अब अगर कहीं भी आपके पास ऐसा आता है, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मीन्स फॉर्म है वो रेडिकल्स में आता है, रेडिकल्स, तो सबसे पहले आप उसके रेडिकल्स फ्री बनाएंगे, तब बाकी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री निकालेंगे। ऐसे नहीं निकाल देंगे तुरंत कि हाँ, क्योंकि देखिए ऑर्डर डिग्री एक हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। जीरो ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, जीरो ऑर्डर में सिर्फ फंक्शन ही होता है, राइट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी नहीं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लाइन बताते हैं,
कि हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर होल पावर 1/4 इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। आपसे पूछता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए। आपने क्या बताना है? ऑर्डर डिग्री बता दीजिए। तो हमने क्या बताया कि ऑर्डर डिग्री क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होता है, n बिलोंग्स टू कैपिटल। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऑर्डर डिग्री हमेशा इस सेट में ही आएंगे 1 2 3। और अगर आप जैसे ये क्वेश्चन गिवन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उल्ट पावर 1/4 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर अगर आप देख कैसे उठाएंगे तो कहेंगे ऑर्डर यहाँ 2 है और डिग्री 1/4 है, कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? ऑर्डर डिग्री जो होना चाहिए वो आपका पास नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये अभी रेडिकल्स में है, इसको बोलते हैं रेडिकल्स। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम गिवन हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू रेडिकल फ्री, राइट। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाइए सबसे पहले। तो रेडिकल फ्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टेकिंग, राइट, हम क्या करेंगे, फोर्थ पावर बोथ साइड्स, फोर्थ पावर। सो देखो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, ऐसे करेंगे। जब फोर्थ पावर करेंगे तो 4/4 हो जाएगा और ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स फोर्थ पावर 4, ये बन जाएगा। और फाइनली आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए, अब इसमें रेडिकल्स नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आप ऑर्डर डिग्री बताएंगे। सो अब इसका ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट इज 2। ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 2। और डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कितना है, 1। और अगर हम यहाँ देख के तो आते हैं, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 1/4 आता है, जो कि गलत है। इस टाइप जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो ध्यान रखिएगा आप, राइट, इस टाइप की प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा। फिर अगर दूसरी बात मैं बताता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन, राइट। जैसे हम पूछे ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है ना, और प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब आपसे कोई पूछता है कि नाउ टेल मी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका जो ऑर्डर है वो डिफाइंड नहीं है। क्या है, डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि dy अपॉन dx आया है, ये किस में आया है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन के साथ लगा हुआ है। ये अगर हम इसको ऐसे लिखें dy अपॉन dx इंटू साइन x plus 3y, then this is possible. Here the order and degree both are 1, right? दोनों 1 है। लेकिन अगर हम इसको इस टाइप से लिखा हुआ है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ dy अपॉन dx, तो इसका ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर पॉसिबल नहीं, तो डिग्री कैसे पॉसिबल होगी, वो भी नहीं होगी। क्यों? ऑर्डर के बिहाफ पे ही आप डिग्री डिफाइन करते हैं। पहले आप क्या देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखते हो, ऑर्डर देखते हो, बाद में डिग्री देखते हो, ठीक है। सो ये 3 चीजें सीख लीजिए। सबसे पहले कोई अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन देता है रेडिकल्स में कि उसकी पावर 1/4 1/3 5/2 इस टाइप पे लिखा हुआ है, तो और डिग्री तुरंत आपको नहीं निकालना है। फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई, मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल्स फ्री। रेडिकल फ्री बनाना है तब और डिग्री डिफाइन करना है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में dy अपॉन dx सेकंड डेरिवेटिव ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको ऑर्डर डिग्री मिलेगा नहीं, आपको डिफाइन नहीं होगा। और सिंपल जैसे मैंने बताया 2 प्रॉब्लम शुरुआत में, तो उसका सॉरी इसका तो तुरंत मिल जाएगा, राइट। आई थिंक यू विल कंसिडर मी
सॉरी नाउ। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मैंने बता दी। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए, जो कि अच्छा है। चलें, हाँ, 100 डिग्री हो गया, ये हो गया आपके पास। अच्छा, फिर हम पहला टाइप बताने जा रहा हूँ। अभी कुछ और नोटिफिकेशन बाकी है, मीन्स टर्म्स बाकी हैं, वो मुझे पढ़ाऊंगा तभी डिफाइन करूंगा वो, नहीं तो आप भूल जाएंगे। सो फर्स्ट टाइप में पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशंस इन विच द वेरिएबल आर सेपरेबल। Equations in which the variables are separables. Equations in which the variables are separable, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो, अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, कैसे f1 x कामा y, मतलब f1 एक फंक्शन है तो इसका x कामा y का, राइट, एंड माइनस f2 x कामा y dy इक्वल टू 0, इस टाइप के डिफरेंशियल आपको गिवन है। और आप क्या करते हो, किसी भी तरीके से उसे सिंप्लीफाई करके ऐसा ले आते हो, f1x dx इज इक्वल टू है ना f2y dy इक्वल टू, राइट, इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इस मेथड को क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। देखो कैसे, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, dx के साथ में सारे x के टर्म ले आए और dy के साथ में सारे y के टर्म ले आए, राइट। और यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पे dx के साथ में एक्स वाई दोनों के टर्म से थे और dy के साथ में भी एक्स वाई दोनों के टर्म से, राइट। लेकिन आपने सिंप्लीफाई किया और dx के साथ x के टर्म, राइट, dy के साथ y वाले टर्म्स ले आए। इसी चीज को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इसी चीज को क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल। मतलब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको dx के साथ x के टर्म और dy के साथ y के टर्म रखने ही होंगे, तब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ सो कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छी प्रॉब्लम होंगी, आपको भी सॉल्व करेंगे। सिंपल सा पहले प्रॉब्लम लेते हैं ना। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है इसकी 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स टी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है वेरिएबल से पहले। देखो, तो आप क्या करेंगे, बनाने से यहाँ माइनस कंपलसरी नहीं, प्लस भी होता है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे,
हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, वाई माइनस वन तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये फाइनल क्या लाना है आपको, फाइनल इस फॉर्म में ही लाना पड़ेगा आपको। सो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस वाई, ये माइनस आएगा एक्स डी वाई, आ गया। अब देखो जरा, एक्स के यहाँ डी एक्स है, वहाँ एक्स वाई दोनों के टर्म है, तो जहाँ वाई है वहाँ भी एक्स वाई टर्म है। तो अब हम इस वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे कि डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म और डी वाई के साथ वाई वाला टर्म रखेंगे हम, और प्रॉपर इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं, सॉल्व करिएगा। सो 1 प्लस एक्स और इंटू डी एक्स, ये कर दिया मैंने, अपॉन वहाँ से मैंने एक्स ले आया, ठीक है, इज इक्वल टू हमने लिखा है इसको y माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। अब देखो मैंने क्या किया, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करना चाहता होगा कि एक्स डिवाई लिखा तो वहाँ इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई। अब इसे से अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करते हैं हम, सॉल्व कर लीजिए। देखो 1 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा, प्लस 1 आ गया, राइट, ये डी एक्स, हाँ डी एक्स इज इक्वल टू, फिर आया 1 माइनस 1 अपॉन, ये आया डी, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, लॉग एक्स होता है, राइट, और एक्स का क्या होगा, 1 का एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 वाई का वाई हो जाएगा माइनस लॉग वाई, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं, क्या, लॉग सी, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अगर इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, जो क्या आया था वहाँ पे आया था लॉग एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू आई थिंक वाई माइनस लॉग वाई आया था प्लस लॉग सी, तो ट्रांसफर करो यहाँ, log x plus log y is equal to y minus x plus log c। अब देखो कैसे, ये log mn हो गया, फॉर्मूला पता है, log m प्लस log n क्या होता है, log mn, ये बनेगा log एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस लॉग सी, ये आ गया कॉन्स्टेंट, राइट। अब देखो कैसे, इधर अच्छा, ये आएगा log एक्स वाई माइनस लॉग सी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, अभी अगेन लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, राइट। सो एक्स वाई अपॉन सी इज इक्वल टू ई पावर वाई माइनस एक्स, सो एक्स वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स ई पावर वाई माइनस एक्स, ये सोल्यूशन है इसका।
देखा, वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व कर दिया हमने, अच्छा लगा होगा। बस इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वेरिएबल सेपरेबल की। चलिए दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं हम। सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, तो इसको भी वही सेपरेट करना, देखो कैसे करेंगे हम, सोल्यूशन में करेंगे। सोल्यूशन यहाँ लिख दीजिएगा, सोल्यूशन ही देंगे आपको। पहले हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan x dy। अब x वाले टर्म एक साइड एंड राइट, और y वाला टर्म एक साइड। ओके, यहाँ पे y था इसी में, तो माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन tan y, ये हो गया dy। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम है, जिस बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता, मैं बनाऊंगा वीडियो इंटीग्रेशन पे, तो टाइम लगेगा राइट, लेकिन इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन के बिना यहाँ नहीं पॉसिबल नहीं है। हम इंटीग्रेशन को कैसे, एक बता देता हूँ कैसे करेंगे हम। अगर आपको कभी भी इंटीग्रेशन ऐसे करना पड़े, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ ट्रीट करेंगे, लेट tan x बराबर इक्वल टू टी। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में से सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब देखो कैसे इंटीग्रेशन कर दिया, ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स dx और सेक स्क्वायर dx और क्या है, dt है, सो dt अपॉन tan x कितना है, t। अब इंटीग्रेशन 1/t dt क्या होता है, आपको इसके पहले बताया क्या, ये होगा log t, और t क्या है आपके पास, t है tan x, इसका आएगा log tan x। ये समझ में आया, t क्या tan x, log tan x आएगा इसको सॉल्व करने पर। सो हमने यहाँ लिखा क्या, log tan x इज इक्वल टू माइनस, सिमिलरली देखो यहाँ भी वही लिखा है, इंटीग्रेशन करेंगे tan y को t माने तो सेक स्क्वायर y dy प्रेजेंट है, तो यहाँ भी आएगा log tan y प्लस log c, यहाँ आएगा log tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू log c, ये आएगा। अब ये log m प्लस log n लिखा है, फॉर्मूला क्या होगा, log m n log tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। नाउ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, जब एंटी लॉग बोथ साइड लेंगे, सो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया। आई थिंक अच्छा लगा होगा, चलते हैं। ओके, और हम प्रॉब्लम सॉल्व करें आपके लिए, यस, आप यही कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम आपके लिए और सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चल,
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, राइट, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये। अब again you have to solve this with the help of variable separable method. Simple random solution. Now you can see, yeah, we can take common here in this time. Take x common. What we have? 1 minus y dy plus, again take y square common, so we have 1 plus x dx equal to 0. Now y square 1 plus x dx minus x square minus 1 minus y dy. So y square 1 plus x dx is equal to, you can write x square y minus 1 dy. अब वेरिएबल सेपरेबल है, मीन्स x के टर्म एक साइड रखने, y के टर्म एक साइड, सो 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप देख लीजिए कि हमने x के टर्म एक साइड कर लीजिए, y के टर्म एक साइड कर, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका भी आएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, तो आएगा इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई टू पावर माइनस 2 डी वाई, और प्लस इंटीग्रेशन कहाँ लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। सो एक्स पावर माइनस 2 का आपको पता होगा इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स, वह एन डज नॉट इक्वल टू माइनस 1, सो क्या होता है एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये होता है। सो एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, ये भी क्या होगा, लॉग वाई, और ये क्या होगा, वाई टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। नाउ हियर व्हाट वी हैव, नाउ सी log x minus 1 upon x is equal to log y minus minus, that is plus 1 upon y, minus 2 plus 1, that is minus 1, minus minus, that is plus 1 upon y plus c। ओके, ये आप ऐसा कर देखिए। अब यही सोल्यूशन है, चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे तो रहने दीजिए, है ना। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन वाई, राइट, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस सी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो सोल्यूशन आ गया आपके पास। सो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, वेरिएबल सेपरेबल से मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है ना। बोलो जरा, सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया है? यस, सॉल्व किया है।
अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपको सॉल्व सुनाते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 4, dy upon dx e power x plus 1, sorry, e power x plus 1 into y dy is equal to y plus 1 e power x dx। ये है प्रॉब्लम आपकी, राइट। इसको आगे सॉल्व करना है विद द हेल्प वेरिएबल सिंपल मेथड। चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बताया मैंने आपको। आप क्या करेंगे, y के टर्म एक साइड रखेंगे और x के टर्म एक साइड रखेंगे। इतना आप वेरिएबल सेपरेबल में सीख लीजिए। सो हमने क्या किया, e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x इज इक्वल टू सॉरी dx। गड़बड़ हो गया, चलते हैं फिर अरेंज करते हैं ना। ओके, सो y लिखा है y अपॉन y प्लस 1, यह आएगा dy इज इक्वल टू e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1, राइट, और dx। ये आएगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको सीखना है, ये आपको सीखना है। चलते हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन जिसका स्ट्रांग होगा उसको तो मजा आएगा, जिसको नहीं स्ट्रांग होगा उसको प्रॉब्लम होगी। हम बनाएंगे वीडियो इंटीग्रेशन पे, एक ही वीडियो बनाएंगे जिसपे आपको सब कुछ इंटीग्रेशन का फुल पैकेज मिलेगा आपके पास। एक आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एक आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक आएगा एप्लीकेशन, सब कुछ धीरे धीरे आएगा, राइट। नाउ हमने क्या किया है कि न्यूमरेटर में प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि डिनोमिनेटर में y प्लस 1 प्रेजेंट है, उधर प्रेजेंट है तो x प्लस 1। जब इसे आप ऐसे कर लीजिए, इसको एक साइड कर लीजिए, ऐसे ब्रेक कर लीजिए, अब सेपरेट कर लीजिए। सो y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 ये कर दिया, माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 कर दिया, ऐसे कर दिया, और dy, राइट, e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x प्लस 1 ये कर दिया, माइनस 1 अपॉन e पावर x प्लस 1 ये कर दिया। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और dx ये कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। आई थिंक मैंने एक तो कर दिया है, इसको बिना वैसे भी सॉल्व हो सकता था ये, है ना, ये बिना वैसे सॉल्व होता है e पावर x वाला। तो e पावर x रहने दीजिए, क्योंकि ये इसके ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्यों हम इसको फालतू में इसको टाइम वेस्ट करें इसके साथ में। ऐसे ये e पावर x ऐसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखा है e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1 dx, ये लिखा, राइट। ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 dy। अब इंटीग्रेशन सॉल्व देखो कैसे, जब इंटीग्रेशन आप ऊपर मैं अलग करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आएगा। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे e पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू t, राइट। सो e पावर x dx बराबर क्या आएगा,
डी टी। चलिए, सो ये लिखा है ई पावर एक्स डी एक्स, यहाँ क्या आया डी टी अपॉन ई पावर एक्स प्लस वन क्या है टी आ गया, और ये वन अपॉन टी क्या होता है लॉग टी डेरिवेटिव होता है, और टी की वैल्यू क्या है ई पावर एक्स प्लस वन। सॉल्व हो गया, ठीक है। सो अब अगर वन डी वाई लिखा है तो यहाँ आएगा वाई, वन अपॉन वाई प्लस वन लिखा है तो इसका क्या होगा लॉग वाई प्लस वन होगा इंटीग्रेशन, और ई पावर एक्स ये भी हमने अभी जस्ट बताया लॉग ई पावर एक्स प्लस वन, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने लगा दिया कौन सा लॉग सी, राइट। अब आप सारा लॉग उधर ले जाएंगे है ना, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग y प्लस वन इंटू ई पावर एक्स प्लस वन इंटू सी। ओके, सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद निकाल लीजिए ई पावर y आ जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या आएगा y प्लस वन इंटू ई पावर एक्स प्लस वन इंटू सी इज इक्वल टू ई पावर वाई। ये आया सोल्यूशन इसका, ये क्या आया इसका सोल्यूशन आ गया। ओके, आई थिंक इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 5 नंबर प्रॉब्लम। तो जितनी ज़्यादा इसकी आप प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब डिफरेंट टाइप्स चीज़ें सीखेंगे उनको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, राइट। सो ई पावर वाई प्लस वन इंटू कॉज एक्स सॉरी, मैं यही पढ़ा दूंगा आपको पास वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे, कोई तबीयत सही नहीं है, बाबा खांसी आ रहे हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब भी होता होगा है ना, सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, हेल्थ हो जाए चलते रहते हैं, राइट। सो ये आप कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, और जो आपका बचेगा नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। साइन एक्स डी वाई, ये आपकी वेरिएबल सेपरेबल की प्रॉब्लम में ऐसे सॉल्व करता है, ठीक है। सो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि आप एक्स के टर्म सेट करते हैं, वाई का टर्म सेट करते हैं, यही पढ़ाया है मैंने, ओके पढ़ा दिया मैंने। सो उसी कॉन्सेप्ट को साथ में लेते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। है ना, ये हो गया, राइट। सो अब आप कर दीजिए ई पावर वाई प्लस वन कॉच एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर वाई साइन एक्स डी वाई। ई पावर वाई राइट अपॉन ई पावर वाई डी वाई टी, सॉरी यहाँ डी एक्स लिखा है ना और मैं वाई कर रहा हूँ। सो ये कहेगा कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स है ना, और ये आएगा डी एक्स माइनस ई पावर वाई अपॉन ई पावर वाई प्लस वन। अभी जस्ट इसके पहले वाले मैथ की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की थी, अभी क्या था ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, ये था हमने क्या बताया था लॉग ई पावर एक्स प्लस वन, जस्ट अभी मैंने इसको बताया हुआ है। सो यहाँ भी देखो सेम प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे मैं डैट रखूँगा, राइट।
यहाँ आया इंटीग्रेशन हो गया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग पावर वाई प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग सी, राइट। नाउ अब आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, इसको बहुत लोग फॉर्मूला याद करते हैं भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हम आज प्रूव करते हैं इसे, ठीक है। तो कैसे कॉट एक्स क्या होता है, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। लेट करते हैं, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो क्या होगा कॉज एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा डी टी, सो इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स बराबर क्या आया डी टी अपॉन साइन एक्स बराबर क्या है टी डी टी, सॉरी मैंने तो लिखा हुआ है। सो 1 अपॉन टी डी टी क्या हो गया लॉग टी, क्या होता है लॉग टी, और आपको बता दें लॉग टी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो क्या इंटीग्रेशन आया लॉग साइन एक्स, सो यहाँ हम रखेंगे लॉग साइन एक्स रख दिया, और प्लस हमने इधर कर दिया लॉग पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग एम एन साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट आ गया, ये आंसर आ गया आपके पास। ये मैंने वेरिएबल सेपरेबल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब आपका काम ये बनता है कि वेरिएबल सेपरेबल की कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जो आप पढ़ रहे हैं आपको नहीं आता, आप हमें कमेंट करिए, हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2-3 मिनट आपके पास 2 दिन का टाइम लेता हूँ, पढ़िए आराम से। वेरिएबल सेपरेबल की कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो आप पूछ लीजिए मुझसे, इसको नेक्स्ट टाइम में आएंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाएंगे आपको, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़िएगा, हम तो हैं ही अभी हमारे पास, तो आप सही रहिएगा। Okay, so bye. Take care. God bless you all. Have a good day to all of you.